हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं बिल्कुल टॉनिक सेट का। चैप्टर फर्स्ट का टॉनिक सेट का हम आज बात करेंगे। सर टॉनिक सेट क्या है, इसको देखा जाए, समझा जाए। आज जो है पूरे चैप्टर का जो है हम ये समरी बताने वाले हैं, शॉर्ट समरी, कौन कौन सा जो फॉर्मूला है, कौन कौन सा टर्म यूज होने वाला है। मतलब अगर आज का वीडियो पूरा देख लेते हैं तो चैप्टर फर्स्ट में, यानी कि जो हम लोग का चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इस चैप्टर का यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का जितना भी एमसीक्यू है और जितना भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आप यहाँ से उसको आराम से पकड़ लेंगे और आराम से क्वेश्चंस कर पाएंगे। सर इसमें आज क्या क्या बताने वाले हैं, हम बिल्कुल शुरू से बात करेंगे। आज समझना क्या क्या बात करेंगे, आज हम बिल्कुल शुरू से बात करेंगे चार्ज यानी आवेश के बारे में। आवेश के बाद हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में। और इस तरह से चैप्टर फर्स्ट में, क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट में जितने भी टर्म्स यूज हुए हैं, आज हमको टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, आपको हमारा सारा टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। इससे पहले हमने एक वन शॉट वीडियो में पूरे चैप्टर का शॉर्ट समरी जो है वो अपलोड कर रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको इस बात को समझने से पहले एक बार चैप्टर समझ में आ जाए, ठीक है। सर आज हम लोग देखते हैं क्या क्या देखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में जो जो टर्म यूज हुए हैं, ठीक है ना। सबसे पहला हम शुरू करते हैं। आज सबसे पहला बात करेंगे हम आवेश का। आवेश का बात करेंगे, चार्ज का बात करेंगे और हम लोग जानेंगे कि सर आवेश के बारे में क्या क्या बात जानना जरूरी है। सबसे पहला जो है आवेश, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। आवेश को सर इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेके रोक रोक के जरूर लिख लेंगे टर्म्स को, ठीक है ना। सर आवेश को चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में। अब सबसे पहला इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो चार्ज को डिनोट किया जाता है सर क्यू सिंबल से। हम लोग चार्ज को क्यू सिंबल से डिनोट करते हैं। दूसरा बात क्या है इसके बारे में क्या जानना जरूरी है, चार्ज का यूनिट क्या होता है। तो चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो कूलम होता है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। इसका सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम होता है, याद रखेंगे इस बात को। आगे आते हैं सर चार्ज के बारे में और क्या बात जरूरी है जानना। चार्ज के बारे में तीसरा बात जानना जरूरी है कि चार्ज जो है सर बेसिकली दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। सर और क्या बात जरूरी है, अगर सेम चार्ज है सर, तो सेम चार्ज रिपेल करेगा, सेम चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल ईच अदर। और जबकि अगर आपका अपोजिट नेचर का चार्ज है तो अपोजिट चार्ज क्या करता है सर, अट्रैक्ट ईच अदर करता है। अपोजिट चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ये था चार्ज के बारे में कुछ बेसिक सा बात, ठीक है। सर आगे चार्ज के बारे में कुछ और बात क्या क्या जानना जरूरी है, तो आपको हम बता दें। अगला बात कह रहा है चार्ज के बारे में जो हम लोग को याद रखना है कि सर चार्ज जो है वो किसी भी बॉडी पे जो मिनिमम चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का पॉसिबल होता है। इस बात को भी ध्यान रखना हम लोग को, ठीक है। सर अगला बात आवेश के बारे में और क्या याद रखना जरूरी है हम लोगों को, तो आपको बता दें कि आवेश के बारे में जो है वो शुरू हो जाता है सर कि आवेश का क्या क्या गुण है, क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो आपको बता दें आवेश का बेसिकली 3 गुण, 3 प्रॉपर्टी होता है, जिसमें सबसे पहला का हम बात करेंगे वो होता है सर कि आवेश जो है वो क्या होता है सर, संरक्षित होता है। आवेश संरक्षण सिद्धांत पहला बताता है। आवेश संरक्षण क्या कहता है सर, इसको इंग्लिश में होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, एकदम हम ऐसे ही सारे टॉपिक को शॉर्ट में चलेंगे, इतना बात कर लेंगे जितना से हमारा जो है वो एमसीक्यू और बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स पता चल जाए। आवेश संरक्षण बताता है, कंजर्वेशन बताता है कि आवेश जो होता है, जो चार्ज होता है ऑलवेज कंजर्व होता है, यानी हमेशा जमा होता है, हमेशा स्टोर होता है। चार्ज को यानी कि आवेश को ना तो कोई बना सकता है ना ही कोई इसको नष्ट कर सकता है। तो करेगा क्या, आवेशों का केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण कर सकता है। आगे आता है सर दूसरा बात इसका, आवेश के पास यौगिक गुण होता है सर। आवेश के पास जो है यौगिक गुण होता है। आवेश के पास एडिटिविटी का नेचर होता है सर। एडिटिविटी का नेचर कहने का मतलब क्या होता है कि आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है, उसको ऐड करेंगे तो टोटल सिंगल बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। बहुत बड़ा बात नहीं है। आवेश तीसरा गुण क्या कहता है इसका कि आवेश का सर क्वांटीकरण होता है। आवेश का क्वांटीकरण से क्वामटीकरण भी कहते हैं हिंदी में, क्वामटीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। इसके पहले का जितना भी बात आप देख लीजिए चार्ज के बारे में, इस तरह से हमको सारा टॉपिक डिस्कस करना है बहुत कम समय में। इससे देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है Q = प्लस माइनस NE के बराबर होता है। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें Q क्या बताता है, Q आपका चार्ज यानी कि आवेश को बताता है सर। N क्या बताता है, N आपके इंटीजर्स को बताता है, यहाँ पे संख्या को बता रहा है। और E जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन के वैल्यू को बताता है। इस बात को हम समझ गए तो हम चार्ज के बारे में बेसिक सारा बात को समझ गए, ठीक है। ध्यान से इसको देख लेंगे, आप समझ लेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का, ठीक है। आवेश के बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि कूलाम का नियम क्या है। तो हम बात करें कूलाम के नियम का। कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम हमारा समझाता है टॉपिक नंबर नेक्स्ट, कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम का नियम, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में सर आप क्या बताइएगा, क्या बात हम लोगों को याद रखना जरूरी है कूलम्ब्स लॉ के बारे में।
कूलम्ब्स लॉ के बारे में इतना बात जान जाओ जितना से हमारा क्वेश्चन बन जाए, टॉपिक समझ में आ जाए। सबसे पहला दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है F बराबर K इंटू Q1 Q2 बाई कितना होता है, R स्क्वायर के बराबर होता है। सर यहाँ पर F क्या है, F यहाँ पे हमारा बल है यानी कि फोर्स है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस है। सर K क्या है, यहाँ पे K जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैट का कांस्टेंट है। हम दोनों माध्यम में चलेंगे, हम दोनों मीडियम में चलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट सर K का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। बात को ध्यान देंगे। इधर आइए सर, क्या क्या दिख रहा है, Q1 Q2 क्या है सर, यहाँ पर Q1 एंड Q2 दोनों क्या है, चार्ज है, दोनों क्या है, चार्ज है। और आगे बात करनी चाहिए सर R क्या है, यहाँ पे R का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है, दूरी है। तो ये आपका हो गया कूलम्ब्स लॉ। इतना ही बात कूलम्ब्स लॉ डिफाइन करता है, इतना ही बात कूलम्ब्स लॉ बताता है, इतना ही फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ में यूज होता है। नेक्स्ट बात आता है हम लोगों का, सर कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या बताता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इस वीडियो में फायदा ये है आप लोगों को कि इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, टॉपिक्स को देख लेते हैं, तो जितना भी फॉर्मूला यूज हुआ है पूरा फॉर्मूला हम डिस्कस कर दिए एकदम धीरे धीरे आराम से पूरा। वेक्टर फॉर्म बताता है कि जब दो बॉडी रखिएगा तो दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर बराबर फोर्स लगाता है। सर समझाइए दीजिए थोड़ा सा इसको। मान लीजिए दो बॉडी है, ए है, बी है, इसका नाम है 1 देते, इसका नाम क्या कहते हैं 2। तो 1 जितना 2 पर फोर्स लगाएगा 2 भी उतना ही 1 पर फोर्स लगाएगा। मामला क्या है, दोनों का दोनों बराबर बराबर फोर्स लगाएगा। लेकिन क्योंकि एक इधर की तरफ लगा रहा है, दूसरा इधर की तरफ लगा रहा है, दोनों फोर्स जो है उसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। लेकिन जब हम मॉड लगा दें, मैग्नीट्यूड लगा दें, तो क्या कहता है कि जो F12 का मॉड है वही F21 का मॉड भी होगा, यानी मैग्नीट्यूड में दोनों क्या होता है, बराबर होता है, जबकि डायरेक्शन में दोनों क्या होता है, अपोजिट होता है। यही बताता है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमारा, कि दोनों बॉडी जो है ये A जितना B पर लगाएगा B उतना ही A पर लगाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन दिशा विपरीत होगा, दिशा अपोजिट होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टर्म का, नेक्स्ट वीडियो का, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक का हमारा, ठीक है सर। नेक्स्ट टॉपिक में क्या बताइएगा, हम लोग वेक्टर फॉर्म तो समझ गए, बात करते हैं वेक्टर फॉर्म के बाद हम लोग अब कि सर ये विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और विद्युत क्षेत्र क्या सिंबल क्या है, इसके बारे में हम लोग बहुत सारा बात को समझेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता। सर इसके बारे में क्या जरूरी बात बताना है आपको। पहला बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाते हैं सर E से, और E इक्वल टू होता है F/Q0। F का मतलब फोर्स यानी कि बल है, और Q0 का मतलब होता है हमारा एकांक आवेश, यूनिट चार्ज। सर इसका मात्रा का भी बात कर दीजिए, लगे लगे एकदम मात्रा को हो ही जाए। तो फोर्स का होता है न्यूटन, और न्यूटन एम जैसा लिखा गया ना, न्यूटन, और आवेश का क्या होता है, चार्ज का कूलम, यानी इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। आगे बात आता है सर किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, किसी भी सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू कितना सर, KQ/R², KQ/R²। याद रखेंगे बहुत सारा टॉपिक इसी पे बनता है, KQ/R² पे। सर K वही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, Q आवेश है, R दूरी है, ठीक है। ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र क्या है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, इसी फॉर्मूला से निकालते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इस तरह से करके हम सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे एकदम आराम से, धीरे धीरे, थोड़ा फास्ट स्पीड बढ़ाया जाए। और हम बात करेंगे सर कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है हमारा, वैद्युत और द्विध्रुव, ये टॉपिक का डिस्कस करेंगे हम। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सिंबल इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव, सबसे पहला बात होता क्या है सर, एकदम धीरे धीरे चलिए। द्विध्रुव का मतलब दो आवेश, एक हो गया -Q, दूसरा क्या हो जाएगा +Q, बीच का दूरी कितना 2a, इसी को द्विध्रुव बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, हम डाइपोल का बात कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट का भी बात करेंगे, दोनों का बात करेंगे बारी बारी से एकदम साथ में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, डाइपोल का मतलब सर दो चार्ज होता है जिसको इस तरह से अरेंज करना होता है कि उसके बीच का दूरी बहुत कम रहे, सेपरेशन बहुत कम रहे, जिसको 2a से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डाइपोल के बारे में तो डिफिनेशन हो गया। डाइपोल मोमेंट क्या है सर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, डाइपोल मोमेंट जिसको हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण क्या है,
हमारे दोनों माध्यम के जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम जो है, दोनों के लिए बात है। आपके रिवीजन पर्पस से हमने ये वीडियो बनाया है जिसमें आपको जो है पूरा का पूरा टॉपिक देख लेना। डाइपोल मोमेंट को दिखाते हैं पी से सर, ये मल्टीपल होता है, गुना होता है किसका, 2a इंटू क्यू का। 2a मतलब क्या होता है, आवेशों के बीच का दूरी, चार्ज के बीच का डिस्टेंस, और क्यू मतलब क्या होता है, चार्ज। यानी फाइनली हम कह सकते हैं P इक्वल टू कितना होता है सर, 2aq के बराबर होता है। याद क्या रखना है, डाइपोल मोमेंट को दिखाते क्या से हैं, द्विध्रुव आघूर्ण दिखाते हैं P से, किसके बराबर होता है, 2aq के बराबर होता है। सर इसका यूनिट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, 2a मतलब डिस्टेंस और q मतलब चार्ज, चार्ज का कूलम, डिस्टेंस का मीटर, यानी इसका यूनिट होता है कूलम मीटर। कूलम इनटू मीटर जो है वो आपका वैद्युत द्विध्रुव यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण के लिए डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है, मात्रक होता है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। द्विध्रुव के बाद हम जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर इंग्लिश में आप निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालिए। ठीक है, हम टॉपिक को बस दोनों मीडियम में लिख रहे हैं, आपको कोई दिक्कत किसी को मीडियम को नहीं होने वाला। कहाँ निकालिए सर, पहला बात कहता है कहाँ पे, एक्सियल लाइन पे निकालिए। कहाँ पे, किसी डाइपोल के एक्सियल लाइन पे, बगल में बता दीजिए कहाँ पे निकालिए सर, इक्वेटोरियल लाइन पे निकालिए। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होने वाला है, एक्सियल इक्वेटोरियल। सर हिंदी में इसको बोलते हैं अक्षीय रेखा पर, कहाँ बोलते हैं इसको, अक्षीय रेखा पर। अब इसको बोलते हैं निरक्षीय रेखा पर या भूमध्य रेखा पर, इसको बोलते हैं निरक्षीय रेखा पर या फिर भूमध्य रेखा पर, दोनों माध्यम, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाते क्या से है, ई से। ई का फॉर्मूला निकालना है सर, दोनों बार निकालना है अक्षीय निरक्षीय पे। इसका होता है सर k इंटू कितना, तो 2p/r³, और इसका कितना होता है इक्वल टू k इंटू p/r³। इसी से आप निकाल लेंगे। सर अभी तुरंत तो बताए थे हम लोग, k मतलब जो होता है नियतांक होता है, फिक्स होता है, 2 तो संख्या है, नंबर है, p क्या है, द्विध्रुव का आघूर्ण है। कहाँ बताए थे, देख लो k, p के बारे में, p क्या था, द्विध्रुव क्या था, आघूर्ण था। आगे बढ़िए यहाँ पे, और क्या बताया आपको, हमारा मतलब क्या होता है सर, दूरी होता है, सेपरेशन होता है, कहाँ से, सेंटर से, फ्रॉम सेंटर। तो यहाँ से इस फॉर्मूला से आप E निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। यहाँ पे निकालेंगे अक्षीय रेखा के लिए और यहाँ पे निकालेंगे आप निरक्षीय रेखा के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। अब हम लोग द्विध्रुव का हो गया, दोनों जगह पे हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है सर वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक बता रहा है बल आघूर्ण क्या होता है सर, बल आघूर्ण कैसे निकालते हैं सर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल निकालना है कब, जब डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं। पहला बात सर, बल आघूर्ण को दिखाते हैं क्या सिंबल से, टाउ सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है सर, इसका वैल्यू क्या होता है, तो टाउ का वैल्यू होता है सर पी ई और कितना, साइन थीटा, पी ई और कितना, साइन थीटा। सर अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसी को, इन वेक्टर फॉर्म, तो सर वेक्टर फॉर्म ये क्या हो जाने वाला है, वेक्टर फॉर्म में आप लोग पढ़ा होगा, जैसे ही साइन थीटा को हटाएंगे, टाउ वेक्टर इक्वल टू कितना, पी और क्रॉस कितना हो जाता है, ई हो जाता है। क्रॉस का मतलब दो तरह का प्रोडक्ट है, डॉट और क्रॉस, साइन हटेगा कौन सा थीटा जाएगा, कॉस थीटा जाएगा। ठीक है, कर रहा है आपका जो यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, समझिए इसको, टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब हो जाएगा सर, याद रखना है जब थीटा का वैल्यू आपका 90 डिग्री होगा, उस केस में टाउ बराबर कितना हो जाएगा, पी ई, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, उस केस में आपका जो टाउ है, जो टॉर्क है, सबसे मैक्सिमम होता है। जबकि मिनिमम कब होता है, जब थीटा का जो वैल्यू है सर हम लोग का कितना हो जाएगा 180 डिग्री, जब थीटा होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, उस केस में हम क्या कहेंगे, टाउ का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी ई, साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए टाउ कितना हो जाएगा 0। तो सबसे मिनिमम कब होता है, तो सबसे मिनिमम जो होता है वो आपका होता है कब, थीटा का वैल्यू होता है 180 डिग्री, और जब सबसे मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री। आप कह सकते हैं जब परपेंडिकुलर टू द फील्ड रहेगा, फील्ड के साथ लंबवत रहेगा, उस केस में जो है वो क्या होता है, तो बल आघूर्ण का मान सबसे अधिकतम होता है। जब फील्ड के साथ समांतर होता है, 180 पे होता है, पैरेलल होता है, उस केस में जो है वो टाउ का वैल्यू सबसे कम होता है। इस बात को याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम बढ़िया समझ लीजिए इसको, बहुत पूछता है सर। इसका यूनिट भी पूछ सकता है ना हम लोगों से, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक भी आपसे पूछ सकता है। इसका मात्रक जो होता है बता दे बाबू, यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर होता है, याद रखेंगे इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, इसका यूनिट न्यूटन इंटू मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है द्विध्रुव के बाद आता है, द्विध्रुव में संचित ऊर्जा सर कैसे निकालते हैं, द्विध्रुव में संचित ऊर्जा यानी कि एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर क्या होगा सर, संचित ऊर्जा कैसे निकालेंगे, एनर्जी स्टोर जो है यानी कि संचित ऊर्जा अगर निकालना है सर तो एकदम ही आसान ना टॉपिक है ये, तो क्या है इसमें, यू से दिखाते हैं सर, और होता क्या है, पी ई ब्रैकेट में कितना, तो कॉस थीटा 1 माइनस कितना, कॉस थीटा 2। पी और ई खोजने की जरूरत नहीं है, पी मतलब द्विध्रुव आघूर्ण पढ़वे किए अभी हम लोग, द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े ना, और ई मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र हो गया। इसी फॉर्मूला से जो है आप एनर्जी जो है यानी संचित ऊर्जा
किसी भी द्विध्रुव के लिए आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आता है सर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यहाँ से, नेक्स्ट टर्म क्या आता है देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट आता है हमारा सर कि सतत आवेश वितरण क्या होता है। सतत आवेश वितरण हम सारा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बारी बारी से, पहले से लिख इसलिए नहीं रखे हैं कि आपके सामने ही लिखेंगे, आपके सामने बारी बारी से चलेंगे और सारा टॉपिक को समझाएंगे कि करके। ठीक है ना, एकदम आराम समझना है। सतत आवेश वितरण इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया समझिएगा। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे इसका नाम है, इसमें हम लोग जो है आवेश को यानी कि चार्ज को यूनिफॉर्म तरीके से बराबर बराबर एक समान रूप से बांट देते हैं। ठीक है, पूरे सरफेस पे, जो कि तीन तरह का बेसिकली होता है। पहला होता है लीनियर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। ठीक है सर, इसको दिखाते क्या से? इसको दिखाया था लेमडा से, और ये Q/L के बराबर होता है, यानी कि आवेश बटा लंबाई के बराबर होता है। आवेश बटा लंबाई के बराबर होता है, और जो है इसका मात्रक होता है आवेश के लिए कूलम, लंबाई के लिए क्या होता है मीटर। यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है, अगर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कहलाता है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी में बोलते हैं सतही आवेश वितरण। सतही वाले केस में क्या होता है सर? इसको दिखाते हैं हम लोग सिग्मा से, और ये Q/S के बराबर होता है। Q का मतलब यहाँ पे भी आवेश हो गया, और S का मतलब यहाँ पे सतह यानी क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया, और इसका मात्रा क्या कूलम, और इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। याद क्या रखना, क्या से डिनोट करते हैं, मात्रक क्या होता है। तीसरा इसका आता है हमारा वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी में बोलते हैं इसको सर आयतन आवेश वितरण। इसमें क्या बताएं आप? इसको दिखाते हैं हम लोग रो सिंबल से, और ये क्या होता है सर Q/V के बराबर होता है। सर Q मतलब क्या बताएं आप? बस एकदम आवेश बता दिए। V का मतलब क्या बता दिए? एकदम आयतन बता दिए। और इसमें क्या होता है चार्ज का कूलम, आयतन क्या होता है मीटर क्यूब। तीन तरह का टर्म है, तीनों को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे बांटते हैं, लेमडा से, सिग्मा से और रो से। Q/L, Q/S और Q/V के बराबर होता है। इसको भी आप याद रखेंगे, कंप्लीट डेफिनेशन टर्म है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई बहुत बड़ा पूछता नहीं है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में सर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो अब शुरू होता है, और वो आता है सीधा का सीधा कि सर ये वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स के बारे में कुछ जरूरी बात आप बता दें हम लोगों को। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स के बारे में आपको बता दिया जाए कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है उसको फाई सिंबल से डिनोट किया जाता है। बगल में लिखते हैं ई, थोड़ा सा बढ़िया से गोल गोल बना के पेट ऐसे फाड़ देना है, फाई से दिखाते हैं इसको। ठीक है, ये जो है फ्लक्स का साइन होता है, फ्लक्स का चिन्ह होता है। ई मतलब इलेक्ट्रिक हो जाता है। फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो बताता है कि ये E.ds का मल्टीपल होता है, E.ds का मल्टीपल होता है। जैसा ही हम डॉट का साइन हटा रहे हैं, E मतलब सर क्या है विद्युत क्षेत्र, ds मतलब क्या है एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। डॉट हटाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को E.ds और कौन सा थीटा, cos थीटा, E.ds और cos थीटा। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको याद रखना आप लोग, उसका मात्रक क्या होता है, कैसे इसको निकाला जाता है। वैद्युत फ्लक्स के बारे में क्या होता है सर? ये फाई इक्वल टू E.ds होता है। फाई कितना होता है E.ds, और डॉट हटेंगे कौन सी थीटा, cos थीटा आ जाएगा यहाँ पर, और ये जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर होता है। ये हो गया फ्लक्स के बारे में। अब बता देंगे आपको हम गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ क्या होता है देखेंगे ध्यान से। अगला बोलते हैं गॉस लॉ क्या होता है। गॉसेस लॉ, इसको गाउस नियम भी बोलते हैं। ठीक है ना, गाउस नियम क्या है सर? गाउस नियम समझेंगे तो और भी आसान टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये। गाउस नियम सबसे लास्ट टॉपिक हो गया हमारे चैप्टर फर्स्ट का। इसमें हम लोग पढ़े थे सर कि जो भी फ्लक्स पास होता है, जो फाई होता है, वो किसके बराबर होता है? तो Q/ε0 के बराबर होता है। गॉस लॉ यही कहता है फाई कितना होता है? Q/ε0 के बराबर होता है। Q/ε0, Q मतलब आपका आवेश हो गया, चार्ज हो गया, और एप्सिलॉन मतलब क्या है आपका क्षेत्रफल, जो आप विद्युतशीलता कहते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं, उसी के बराबर होता है। ये जो है तीन ठो इसका डेरिवेशन पढ़ना हम लोग को, एप्लीकेशन पढ़ना तीन ठो। पहला कहता है कि जब किसी भी आवेश को एक समान रूप से किसी रेखीय में बांट दिया जाए, किसी लीनियर चार्ज के रूप में बांट दिया जाए, लीनियर चार्ज के रूप में, तो कुल विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू क्या होता है, ये हम लोग को जानना है। उसके बाद जो है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं किस फॉर्म में? इसको डिफाइन करते हैं लेमडा के फॉर्म में। इसका वैल्यू होता है K 2 λ/r। ठीक है, दूसरा आता है जब हम किसी आवेश को सतही में बांट दे, पूरे सरफेस में बांट दे, पूरे प्लेट में बांट दे, और जो है उसको हम लोग वहां पे गॉस परिमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालेंगे। इसका वैल्यू होता है σ/2 ε0। कितना होता है? σ/2 ε0, याद रखेंगे यहाँ पे लोग। और लास्ट होता है जब किसी गोला का बात करें हम, तो गोला के लिए गॉस परिमेय का यूज करके गोला के अंदर और गोला के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो गोला के अंदर तो सर शून्य होता है, 0 होता है, लेकिन जो गोला के बाहर है उसका वैल्यू होता है E इक्वल टू कितना? KQ/r²। कितना होता है? KQ/r²। तो ये अभी हम बात किए पूरे चैप्टर में यूज होने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स का। एक बार हम यहाँ से पीछे चल रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। पहले हम बात किए गॉसेस लॉ का, इससे जस्ट पहले हम बात किए थे सतत आवेश वितरण क्या है, जो कि बेसिकली तीन तरह का होता है, तीन प्रकार का होता है। हम जो है रेखीय, सतही और आयतन, तीन ठो होता है सर।
इसके पहले हम बात किए थे सर बल आघूर्ण क्या होता है, टॉर्क क्या होता है। आपको बताते थे टॉर्क को टाउ से दिखाते हैं और ये जो होता है आपका उसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है। इसका वैल्यू पीई साइन थीटा के बराबर होता है। एकदम आराम से सभी लोग इसको देख देख के समझ के आराम से लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस किए थे बाबू हम, क्या होता है एक्सियल और इक्वेटोरियल के बारे में भी डिस्कस किए थे। द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किए भी हम जस्ट आपके सामने। उसके पहले बात की थी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है। उससे पहले बात की थी कूलम्ब का नियम क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। और उससे पहले हमने बात किया था जो है आवेश के बारे में डिस्कस किए थे हम, आपको बताए थे कि आवेश क्या होता है और आवेश को कैसे डिनोट किया जाता है। तो ये पूरा फर्स्ट चैप्टर जो भी हम डिस्कस किया आपके सामने, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह का टर्म्स का यूज किए हैं, उसका मात्रक क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और कौन कौन से फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे इसी तरह का हम MCQ कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।